ये वही देवी भागवत चल रही है, 414 पृष्ठ पर लिखा। अब देखो यहाँ क्या बताया है इसी में 414 पृष्ठ पे, संक्षिप्त देवी भागवत छठा स्कंद के चारों युगों के ब्राह्मणों की सतिथि बताते हुए व्यास जी आ रहे हैं। धर्म की यही सतिथि त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सतिथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, ये दास नहीं कह रहा, इनका इतिहास बता रहा है कि ये वर्तमान के ब्राह्मण हैं जो ऐसे जुल्म कराया करते थे। जो यही ज्ञान जो दास आपको बता रहा है और इन सदग्रंथों में दिखा रहा है तो आप मान रहे हो, नहीं तो ये धर्मगुरु ई फिर आग लवा दी थी न, पर समर्थ की ओट थी। क्रोथा कांड यही कारण था। सत्कर मानना तुम आप जी कि इनकी दुकान बंद होने के कागार पर आ गई थी। इनको पता लग गया था तो हर जूते लगेंगे, थोड़े दिन में जनता नहीं कहेगी हमारे पूर्वजों का नाश कर दिया तुमने, उनको भूत बनवाया, गलत साधना करवा के हंड धक्के खाते, अन्यों कई श्राद्ध निकालो, अपना पेट भरने की खातिर ये और घाटा जुड़वा दिया। तो हमारे धर्मगुरु ये नकली थे, ये अज्ञानी थे कलयुग के। इन्होंने हमारे सदग्रंथों को समझा नहीं, अपने सिलेबस से ये परिचित नहीं थे, जिस कारण से हम विभाजित होते चले गए। कहीं हिंदू बन गए, कहीं मुसलमान बन गए, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया। और उसके बाद अब देखो कलयुग के इस थोड़े से ही समय में 100-150 वर्ष के अंदर ही कितने पंथ बना दिए, इनका कहीं नामो निशान नहीं था। तो इस काल भगवान ने इन नकली गुरुओं के कारण, जो ना वेदों को समझ सके, ना पुराणों से परिचित, ना गीता से परिचित, इन्होंने लोक वेद सुना के हमें इतना कर्मकांड में फंसा दिया। आम व्यक्ति भी चिंतित हो गया, दुखी हो गया इनके कर्मकांड को करते करते। तो पुण्यात्माओं, इस समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं परमेश्वर आए। ये परमात्मा चारों युगों में आते हैं। ये हमारे पिता हैं, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हमारे मूल मालिक हैं। हम इनकी संतान हैं। अपनी संतान की चिंता माता पिता को ही हो सकती है। दूसरे ठीक है, नेक आत्माएं हैं, थोड़ी बहुत देर हमदर्दी दिखा सकते हैं, लेकिन परमानेंटली वो उनके साथ नहीं रह सकते। तो इसी प्रकार उस परमेश्वर ने हम पर रहम आया कि मेरे बच्चे बहुत दुखी हो गए, इन्होंने गलती तो की थी बड़ी भयंकर, फिर भी कहते हैं माता पिता बच्चों के सैकड़ों अवगुणों को भी माफ करने को तैयार रहता है यदि वो सुधर जाते हैं। तो उसी दृष्टिकोण से परमात्मा यहाँ आते हैं कि हो सकता है इनकी बुद्धि ठिकाना आगी होई पे और ये मान जाए मेरी बात को और चल पड़े सतलोक को, जहाँ इनको कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई जन्म और मृत्यु नहीं। अब पुण्यात्माओं, इस काल भगवान ने ऐसा कमाल कर दिया, ये नकली पंथ चलवा दिए, सतलोक की महिमा गाने वाले और भक्ति बताने वाले। इनको सतलोक का पता नहीं, इनको उस परमात्मा की भक्ति विधि का ज्ञान नहीं, और करोड़ों व्यक्तियों को गुमराह करके शांत बैठा दिए, निश्चिंत कर दिए। क्योंकि एक परंपरा पड़ गई 100 वर्ष 150 वर्ष से, जो 50-60 वर्ष से कोई पंथ चल पड़ा, तो उसके बच्चे तो अपने माता पिता के साथ बचपन से ही वहाँ जाते रहते हैं, आते रहते हैं। जैसा भी उन्होंने ज्ञान दिया उसको ग्रहण कर लिया, नो ऑब्जेक्शन। जैसा कि हम हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण हम अपनी परंपरागत साधनाओं को माता पिता के साथ जहाँ भी मंदिरों में जाते, तीर्थों पर जाते, हम उन्हीं को फाइनल मान लिया था और संतुष्ट थे।
तो ये इतनी जटिल समस्या कर दी इन अज्ञानी ऋषियों ने, महर्षियों ने, गुरुओं ने, मंडलेश्वरों और इन आचार्यों ने, कि हमारे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन ठीक है कौन गलत है। सब अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं। कोई कहता इन 5 नामों से मोक्ष है, कोई कहता हरे राम हरे कृष्ण से मोक्ष है, कोई कहता 3 नाम है, कोई 5 नाम बताता है, ओंकार रंकार ज्योत निरंजन ये सतनाम आदि, कोई अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष ये मंत्र दे रखे बच्चों के खिलौने। ये कई प्रमाण नहीं, किसी संत के इतिहास में नहीं जिन्होंने भगवान पाया हो, ना किसी ग्रंथ में, ना संत मते के इतिहास में संत मता परमेश्वर कबीर साहब से चला। और ये सब संत मानते हैं, पंथ मानते हैं कि कबीर साहब से पहले संत मता नहीं था। वो 600 वर्ष पहले से संत मता और ये 100 वर्ष पहले से चला हुआ अपना मन मता, मनमुखी साधनाएं कर रहे हैं लोग। तो इन सब का निवारण करने के लिए परमात्मा को स्वयं ही आना पड़ता है। अभी तो जितने भी गुरु हैं, धर्मगुरु हैं, आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं या कोई और मंडलेश्वर महंत है, ये परमात्मा के बच्चे बहुत अच्छे बच्चों में से हैं, यानी पुण्य आत्माओं में से हैं। और ये धनी थे भक्ति के, और ये काल भगवान का फंस गए। इस काल भगवान ने इनको अपने कब्जे में ले लिया, इनको इतना मिसगाइड और प्रभु बना दिया, इतना इनको मिसगाइड कर दिया, भ्रमित कर दिया, अज्ञान बरवा दिया। और फिर इनका रिमोट अपने हाथ में रखता है। तो इन पुण्यात्माओं ने करोड़ों जीवों को अपने सदग्रंथों से हटकर लोक वेद सुना दिया। आप भी पाप के भागी बने, भगवान के बच्चों को मिसगाइड करने का इन्होंने भार सिर पर ले लिया। इनकी वो दुर्गति होगी, आगे चलकर देख लेना पुण्यात्मा। आप तो अभी नहीं समझ पाओगे इस अध्यात्म ज्ञान को, क्योंकि दास इस मार्ग का मास्टर है, अच्छी तरह इस सदग्रंथों को समझा है, परमात्मा ने ज्ञान दिया है, दिव्य दृष्टि यानी दास का ज्ञान योग खोला है। आगे चल के इन नकली गुरु मंडलेश्वरों, आचार्यों, शंकराचार्यों की वह दुर्गति होगी, इनको नरक में ठोका जाएगा। क्योंकि परमात्मा के विधान को त्याग कर अपना मता चलाना, ये संविधान तोड़कर चलने वाली बात है। तो संविधान का उल्लंघन करने वाला वो पाप का भागी और दंड का अधिकारी होता है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने कहा है कि 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार।